अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अंजर मीर, आपका आज का होस्ट और मेज़बान, और आप देख रहे हैं BHHS स्पॉटलाइट गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल बारामुल्ला का अपना स्टूडेंट्स मीडिया प्लेटफॉर्म, जहां हम स्टूडेंट्स की आवाज़, उनके आइडियाज़ और उनके टैलेंट को एक नई पहचान देने की कोशिश करेंगे। और आज हमारे पहले ही एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल बारामुल्ला के अजीज प्रिंसिपल डॉक्टर शमीम अहमद बख्श साहब। सर, आपका हम बहुत बहुत खुशामदीद करते हैं। थैंक यू। और आपकी सारी टीम का, जो इसके एक तो आप सामने हैं, लेकिन साथ में फयाज साहब हैं, बाकी हमारे जो स्टूडेंट्स इस वक्त स्टूडियो में देख रहा हूँ, उन सबका शुक्रिया। और आप लोगों ने इस चीज़ को इनिशिएट किया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। सर, सबसे पहले तो हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने BHHS स्पॉटलाइट जैसा बेहतरीन प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स के लिए एस्टैब्लिश किया। हम ये जानना चाहेंगे कि इस प्लेटफॉर्म को शुरू करने के पीछे आपका असल मकसद और विजन क्या था, और आप BHHS स्पॉटलाइट को स्टूडेंट्स के लिए किस तरह का प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं। ये आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि आजकल के दौर में सारा शिफ्ट हो गया है, सारे आपके जो भी आपके, चाहे आपके प्रोफेशंस, चाहे आपके जॉब्स, ये सारा सब कुछ शिफ्ट हुआ है। और एक मेजर शिफ्ट इसमें ये है, जो कम्युनिकेशन, जो वर्ल्ड में जो कम्युनिकेशन स्किल्स या बाकी चीज़ें, ये इतना इम्पोर्टेंट हो गई लोगों के लिए कि आप डिग्रीज को लोग कम देखते हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंटली सबको ही जानना चाहता है कि आप चीज़ों को कैसे प्रेजेंट कर लो, आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है। और अगर ऐसे में आप अपनी चीज़ को, जो भी आपके स्किल्स हैं, आपकी कैपेबिलिटीज, कैपेसिटीज हैं, इनको प्रॉपर वे में लोगों तक पहुंचा सको, तो वो चीज़ें जो है वो आपके रिटर्न्स बहुत बेहतर बना लेते हैं। और चाहे वो किसी भी इसमें हो, कोई भी फील्ड हो, वहाँ आपके लिए बड़े, चाहे आप ये रिटर्न लेवल में हो या ऐसे ही वर्बल कम्युनिकेशंस के थ्रू आप चीज़ों को बता सकें। इस लिहाज से जो हमारा ये स्पॉटलाइट जो बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल का हमने शुरू किया है, तो हम अपॉर्चुनिटी देना चाह रहे हैं बच्चों को कि वो आए और उनमें जो टैलेंट है उसको पेश करें, और हम देखें, वो लोग उनको जाने, सब उनको पहचाने, ताकि वो जो है आगे बढ़ते रहें। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि आपने खुद भी बोला कि स्किल बेस्ड जॉब्स आज ज़्यादा हैं। आज के स्टूडेंट्स डिजिटल मीडिया और कंटेंट क्रिएशन की तरफ अपना करियर बनाना चाहते हैं। आपके नज़दीक उसका मुस्तकबिल कैसा रहेगा? जैसा कि आपको खुद भी मालूम है, और खुद आप उस एज ग्रुप में उसके साथ हो, जहाँ लोग जो हैं ऐसे बोलने से ज़्यादा वो बेहतर अपने आप को बड़ा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं कि वो अपने लेवल पे वो वाली बातें कर सके जो लोगों के साथ वो करना चाह रहे हैं, वो कम्युनिकेट होना चाह रहे हैं इस तरह से कि अगर वहाँ से उनको लग रहा है कि कभी घर में या बाकी चीज़ों में वो कंफर्टेबली चीज़ों को नहीं बोल पा रहे हैं, उनके अंदर क्या चीज़ें, क्या टैलेंट है, क्या चीज़ें उनमें छुपी हुई हैं, वो कंटेंट क्रिएशन के ज़रिए और व्लॉग्स बना के, बाकी चीज़ें करके वो लोगों तक पहुँचा रहे हैं। क्योंकि असल में बड़ा इम्पोर्टेंट ये है, जैसा कभी कभी हमें ये लग रहा है कि शायद आज की जनरेशन डिस्कनेक्ट हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। कनेक्ट वो एक दूसरे लेवल की हो रही है। जैसे वो जो है उनके, चाहे वो ब्लॉग्स बनाए, चाहे वो नेचर के रिलेटेड हो, एजुकेशन के रिलेटेड हो, या डिफरेंट टॉपिक्स पे बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो उसमें यूं लग रहा है कि वो कनेक्टेड है, लेकिन उनका वे ऑफ कनेक्शन जो है वो डिफरेंट है, और वो डिजिटल है। और वही ये वाला जो हमारा इस बेस पे आ गया है, तो हमें इस चीज़ को प्रमोट इसलिए बहुत करना ज़रूरी है, ताकि हमारा जो हमारी जनरेशन है एक कनेक्ट बने, और हमारी जो कम्युनिकेशन गैप अगर कहीं है तो इसको हम पाट सकें। सर, आखिर में उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए आपका क्या पैगाम रहेगा जो अपना टैलेंट दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से वो अपना पहला कदम नहीं उठा पाते? चूँकि ये एक इनिशिएटिव नया है, और हमारे बच्चे जो है, हमने ये देखा है कि ड्यूटी एक जो टेक्नोलॉजिकल ये बूस्ट हुआ, सारा ये बढ़ गया, चाहे मोबाइल की वजह से, इस वजह से वो थोड़ा घर में हो या बाहर हो ज़्यादा डिस्कनेक्ट रहे, और वो जो है सीधा फ़ोन के साथ ही ज़्यादा कनेक्ट रहे। यानी वो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा स्पेक्टेटर्स बन गए, और वो वहाँ से ही सुन रहे हैं, अपना नहीं दे रहे। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि वो वाली चीज़ें, जो वो इन्फॉर्मेशन हो या बाकी चीज़ें जो गैदर कर रहे हैं पूरी दुनिया से, उसको ला के खुद अपने लफ्ज़ों में अपने हिसाब से बताना शुरू कर दें। तो इसी सिलसिले की ये कड़ी है, ये कोशिश है। और चूँकि हमने अपने इंस्टीट्यूशन में स्पेशली सारे स्टूडेंट्स को बता दिया, और जो हमारे यहाँ इसके पीछे जो टीम बनी है फयाज साहब की क़यादत में, तो वो सारे लोग जो हैं, मेरी इनसे भी ये रिक्वेस्ट होगी कि जितने भी बच्चे, उनमें जिस तरह का भी टैलेंट है, उनको सामने लाया जाए। और हो सकता है वो एक दो बार में वो गलती भी कर ले,
और हो सकता है उनको 2-3 बार सिखाना भी पड़े, वो उनको सिखा लें, उनको बता दें कि किस तरह से, या इवन ये भी देख लिया जाए कि उनके पास अगर उन्होंने कोई कंटेंट क्रिएट किया है ऑलरेडी, उनके व्लॉग्स हैं और हमें ये लग रहा है कि उनको थोड़ा सा ये देख लें, उनको चैनलाइज करके उनको देखें, हम उनके व्लॉग्स भी अपने जो हमारा जो फेसबुक पेज है उस पर उनको अपलोड करेंगे, उनको हम ऑथराइज करेंगे, और बाकी चीज़ें जो भी हैं उस सारी चीज़ को हम कर लेंगे, ताकि उनका टैलेंट जो है, जो उनमें वो डर है या कॉन्फिडेंस की कमी है, वो दूर हो जाए। क्योंकि ऐसा हमेशा होता है, कोई नई चीज़ जब आप करने लगते हो थोड़ा सा इसमें रहता है, लेकिन रोज़ वही वाली चीज़ें जिन्होंने पहला स्टेप ले लिया तो वो इंशाल्लाह आगे बढ़ जाते हैं। तो ये पहला स्टेप तक वो ले जाने के लिए ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें कोशिश कर लेनी चाहिए और जितना हो सके हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, और जो भी हमसे बन पड़ेगा उनके लिए हम हर तरह की फैसिलिटी जो ये हो सकता है हमसे तो वो दे दें। मैं इस सिलसिले में ख़ास तौर से अपने सीओज़ ऑफिस का भी बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है, और अब हमें मौका मिल रहा है और कोशिश होगी इंशाल्लाह कि हमें अगर और भी लोगों को जो हमारे लीडरशिप में लोग हैं, चाहे हमारे सीओज़ ऑफिस से लोग हों, हमारे जॉइंट डायरेक्टरेट्स हों, हमारे जॉइंट डायरेक्टर साहब हों, या फिर जो भी और भी लोग जो पर्सनालिटीज़ होंगी, ताकि मैक्सिमम टाइम हमारे बच्चों को मिल जाए, हमारे जो ऑडियंस है उनको मिल जाए इंटरेक्ट करने का, या उनके भी क्वेश्चंस हम वक्त वक्त पे अपने जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनसे वो लेके, ताकि उनसे पूछें और इस प्रोग्राम को ज़्यादा बेहतर एक वो वाली चीज़ बना लें जो कनेक्ट करे हमारे स्टूडेंट्स के साथ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को। ये हमारा इसके पीछे एक मकसद भी है, और ये भी चाहते हैं कि बच्चे अपनी बात रखने के काबिल हों और वो अपने कॉन्फिडेंस को शो करें, चाहे वो जिस भी फील्ड में उनका है वो सामने लाएं, ताकि हम उनको यहाँ से जो उनको हायर कर लें या बाकी चीज़ें जिस तरह से उनको एक प्लेटफॉर्म दे दें, तो वो हमारे लिए एक खुशकिस्मती की बात होगी। बहुत बेहतर कहा आपने सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। BHHS स्पॉटलाइट की पूरी टीम की तरफ से मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और आपकी दुआओं और सपोर्ट के साथ BHHS स्पॉटलाइट इंशाअल्लाह पूरे गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल बारामुल्ला के स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित होगा। मैं हूं अंजर मीर और आप देख रहे हैं BHHS स्पॉटलाइट। खुदा हाफिज़। थैंक यू सर। थैंक यू, विश यू बेस्ट ऑफ लक।